आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार में बहाली को लेकर यह निकल रही है कि बहुत दिनों से जो भी अभ्यर्थी बिलिस या इंग्लिश किए हुए थे उनका लाइब्रेरी साइंस का बहाली आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से लाइब्रेरी साइंस की बहाली की आप सुनते होंगे कि न्यूज़ कि आज लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है, कुछ समय में आ रही है, नियमावली बन रही है, लेकिन फिर भी इसमें डिले हो रहा था। आज कुछ पेपर की कटिंग के माध्यम से यह बात स्पष्ट बाहर निकल कर आ रही है कि बिहार में अब बहुत जल्द 6500 सीटों पर लाइब्रेरी साइंस की बहाली होने वाली है और यह नियमावली शायद लगभग बनकर तैयार है और यह अप्रूवल होने के बाद बहुत जल्द आएगी और यह बीपीएससी के माध्यम से आएगी, जो विभिन्न स्रोतों से जो बोला जा रहा है। और इसमें तो आप लोग को एक बात इसमें काफ़ी खास यह ध्यान रखना होगा कि जितने भी लोग बिलिस या एमलिस किए हुए हैं, काफ़ी खास जो बिहार के लोग हैं, इस बहाली को अगर लाने से पहले सबसे पहले एक पारदर्शिता तो स्पष्ट रूप से आने के लिए स्पष्ट रूप से रहना चाहिए कि कम से कम इसमें डोमिसाइल को नीति को बिहार सरकार को लाना ही चाहिए। अगर डोमिसाइल नीति बिहार सरकार नहीं लाती है तो जैसे टीचर में अगर ओपनली जैसे बहाली लिया जा रहा है तो उस तरह से फिर बिहार के बाहरी लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो यह बहाली सर्वप्रथम बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए और इसमें एक डोमिसाइल नीति के तहत एक कानून बनाकर डोमिसाइल नीति के तहत इसमें 90% बिहारी बच्चों को इसमें आरक्षण की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार के बाहर के बच्चों को नहीं है, उसमें एक फिक्स्ड सीट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है अभी TRE 3 का काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन TRE का हम चर्चा इस पर न करेंगे। लेकिन जो भी टीचर का जो नियुक्ति चल रहा है इसमें बिहार के इतने बच्चे काफ़ी मात्रा में हैं, इसका स्पष्ट डाटा नहीं दिया जा रहा है। जनरल सीट पर कितना बच्चे हैं तो जनरल सीट पर पूरा फाइट बिहार के बाहर के बच्चों को है। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बहाली में आने के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ यह बहाली होनी चाहिए। लेट सही देर सही लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे फर्जी बच्चे जो बाहर से डिग्री खरीद कर लाए हैं, उनके लिए यह सबसे पहले देखना होगा कि उनको कैसे रोका जाए। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो हाल फिलहाल में जो डिग्री ले लिए हैं कहीं से पैसा अब बहाली को देखकर डिग्री बनवा लिए हैं, उनको रोका जाए। एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाया जाए। एग्ज़ाम की तैयारी कराने को लेकर इसमें एक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन गाइडलाइन सरकार के तहत बीपीएससी को माध्यम से अगर लेना है तो बीपीएससी को गाइडलाइन दिया जाए, शिक्षा विभाग को देना चाहिए और इसके अंतर्गत इसका एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि किस पैटर्न पर लेते हैं। ऐसे अभी इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं है कि अगर बीपीएससी माध्यम से अगर यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो कितने मार्क्स से एग्ज़ाम होगा। अभी पेपर के माध्यम से ही कटिंग के माध्यम से ही आया है। यह बहाली अभी आने में कितना समय लगता है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, अब यह आने में कितना समय लगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमेशा कई दिनों से ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, जब भी एडमिशन का सेशन आता है हकीकत बोल रहे हैं, जो भी बात है परफेक्ट हम लाग लपेट वाली बात नहीं बोलने का प्रयास करेंगे और नहीं बोलते भी हैं। ऐसा बहुत सारे टीचर कोई भी कटिंग आया दे दीजिए, कोई भी कटिंग आया यूट्यूब पे आकर लाइव आया बोल दिए। आप इनसे विद्यार्थी का लाभ कितना हो रहा है, विद्यार्थी के लाभ होने के लिए कौन से टीचर कितना आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टीचरों का बुराई कर रहे हैं, लेकिन खाली आप एडमिशन की चक्कर में रहते हैं। हाँ कि एडमिशन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। आप विद्यार्थी के शिक्षक ही एक ऐसा एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है, अब इसको हम व्यवसाय ही बोलेंगे, बिजनेस ही बोलेंगे, व्यवसाय का केंद्र हो गया है। जितने भी शिक्षक हैं, बड़ा हो छोटा हो, हमारे लिए आदरणीय है। हम शिक्षक का कोई बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सभी शिक्षक का घर, जितने भी शिक्षक का घर का चूल्हा जलता है वो बेरोजगारों से जलता है और बेरोजगार किस तरह से स्थिति में पैसा देता है वो आप जानते ही हैं। लेकिन जब देखिए अब जितने भी बिहार में बिलिस एमलिस किए हुए हैं जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, इस पर मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यह वीडियो बिहार के हर एक बच्चा को यह पहुंचना चाहिए, हर एक शिक्षकों तक यह अगर पहुंचे तो उनके बिहार के बच्चों का भविष्य भला होगा। आप श्रीमान लोगों से जितना भी हैं लोग जो चाहते हैं बिहार हित में, बिहार के बच्चों के हित में, तो इस बहाली को जब आ रहा है तो जल्द से जल्द आया जाए। नहीं तो चुनाव के नाम पर यह घोषणा वर्ष न हो, बहाली के नाम पर यह चुनावी वर्ष हो जाए। पंचवर्षीय योजना की तरह कई 11-12 वर्षों से ये बहाली तो आई नहीं है, लेकिन अब चुनाव है,
कभी कभी अचानक भगवान की तरह प्रकट हो जाते हैं। तो हम नम्र निवेदन करेंगे कि यह बहाली आने से पहले डोमिसाइल का मुद्दा हर हाल में रहना चाहिए। डोमिसाइल 90% पर डोमिसाइल सीट होना चाहिए। जनरल सीट पर स्पष्ट रूप से कि जनरल का 10% और जनरल सीट का जितना भी जनरल सीट है, जनरल सीट का 10% या 9% जो भी है, उसका एक नियमावली निकालना चाहिए और स्पष्ट नियमावली। इसमें धांधली को रोकना चाहिए। जैसे इस बार बिहार पुलिस, हालांकि चर्चा नहीं करेंगे, हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का मेरिट आया है, उसका इतना पारदर्शिता बरता गया है, इतना पारदर्शिता बरता गया है कि मत कहिए। उससे बहुत खुशी की बात हुई। तो इसमें हम काफ़ी उम्मीद करेंगे कि इसमें बहाली आने से पहले काफ़ी पारदर्शिता बरता जाए, जो बिहार हित में हो, बिहार के बच्चों के हित में हो, बिहार के बच्चों का भविष्य भला हो और इससे बिहार के बच्चों को बेरोज़गारी का समस्या कुछ हद तक दूर हो। हालांकि ये इससे बेरोज़गारी का दूर समस्या नहीं होगा, एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें डोमिसाइल नीति स्पष्ट होना चाहिए। सभी बिहार में जितने भी लोग बिली सिमलिस किए हुए हैं, जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक वीडियो बनाएं, आप अपने चैनल से अपलोड करें और हर कोई एक दूसरे को यह मैसेज पहुंचाएं, सूचित करें। और जहां तक हर संभव हो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे आपके भाई, आपके आस पड़ोस में भाई हो, बहन हो, आपके रिश्तेदार हों, चाचा चाची, मौसा मौसी, जितने भी जो लोग हों, उनको यह लाभ मिल सके। मैं बहुत जल्द वीडियो लाइब्रेरी साइंस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसका सिलेबस क्या होगा, पढ़ने का नियमावली क्या होगा, क्या क्या रहेगा, उस पर एक मैं स्पष्ट चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।